आजम कहते हैं कि बेहतर होंगे हालात, वक्त आएगा कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। हाँ जी, वज़ीर आज़म से बिल्कुल सही कहते हैं। जिस दिन वो पाकिस्तान से चले जाएंगे ना, इंशाल्लाह बेहतर होंगे। उनसे अपने बच्चों के पास चले जाएं। वो झूठों का सबसे बड़ा आईजी तो साथ बैठा हुआ है। अगर इमरान खान तो असल पठान है, खुदकशी कर ले, इससे अच्छा मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। इतना बुरे हालात कभी नहीं देखे जो आज हालात हुए हैं ना, कि लोग इस कदर परेशान हैं कि आपको बता नहीं सकते। पिछले 35-40 साल में इतना बुरा हाल नहीं था जितना कि अब है। 40-45 साल मुझे अनारकली में हो गए हैं बिज़नेस करते हुए, मैंने नहीं देखा आज तक इतने बुरे हालात हो गए। जैसे कि खान साहब आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है 2007-8 में अनारकली का विज़िट किया था। मैं इन्हें इंडिया हुकूमत से लेके आया था अनारकली, तो उस टाइम ये डॉगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थे। सीएम थे उस टाइम परवेज़ लाई साहब, उनके भी ये बातें होती थी। तो बात यह है कि बहुत अच्छे हालात थे उस वक्त। अब अनारकली में और आफ्टर ऑल पूरे पाकिस्तान में चीखों की आवाज़ें आ रही हैं बहुत दूर दूर तक। मुझे नहीं लगता कि ये आगे सिस्टम चलेगा, नहीं चलेगा। हम टैक्स पेड हैं, शुरू से टैक्स दे रहे हैं और सारे लोग ही दे रहे हैं जो भी हैं, लेकिन हालात इतने आज ख़राब हो चुके हैं कि जो हमारे पास सेल्समैन है 10-15 हज़ार रुपये महीना लेता है, उसका कोई जीने का हाल नहीं। आजम साहब खुद कहते थे, मेरे अल्फाज नहीं है, खुद जब वो ओपोजिशन में मौजूद थे तो वो कहते थे जब कभी महंगाई होती है मुल्क के अंदर तो हुक्मरान करप्ट होते हैं। क्या आज के हुक्मरान करप्ट हैं? आपके सामने हैं, अब क्या कह सकते हैं। गवर्नमेंट उनकी है, हम कहते रहें। अब मुझे शर्म आती है कि मैं अपने नाम के साथ अब खान लगाता हूँ। अब लोग कहते हैं खान साहब तेरा खान की करदा पे अजे की किंदे पे हो। मकसद कहने का अब कोई क्या वादे आपको बताएं कि कंटेनर के ऊपर ये बिल पकड़ के खड़े हो जाते थे हमारे वज़ीर आज़म साहब, ये कोई ना दे, कोई ना बिल पे करे। आपकी गुफ्तगू से लग रहा है सर, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है आप वोटर सपोर्टर हैं, और जिस तरह से आप वज़ीर आज़म को यहाँ पर लेके आए थे बहुत जाने वाले हैं, लेकिन आपके अल्फाज मायूसी में बदल चुके हैं। बहुत ज़्यादा मेरे नहीं, ये पूरे जितने बंदे खड़े हैं सारे यही कहेंगे। क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा दिलेरी से कह रहा हूँ, लेकिन तमाम जितने ये बंदे खड़े हैं सभी एक ही अल्फाज है। और आपके चैनल आते रहते हैं हर रोज़ाना। हमारी यही है कि कुछ नहीं है, अब आखिर हुई हुई है। देखें ना, अब मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट आगे चल पाएगी कि नहीं। एक मकान गिर रहा हो ना, बिल्डिंग गिर रही हो या कोई प्लाजा गिर रहा हो, तो उसको सपोर्ट्स दे के खड़ा किया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल अगर कोई पहाड़ गिर रहा हो तो उसको वो किसी चीज़ से आप खड़ा करें। अब ये गिरने वाला है, इसे कोई नहीं संभालेगा। ये अब महंगाई होने की वजह आपको क्या लगती है? जो सियासतदान है उनको, उनके सामने तो मुख्तलिफ दलीलें उनकी मौजूद हैं। बड़ा अच्छा ये सवाल है आपका। बात ये है कि कोई टीम नहीं है इनके पास किसी किस्म की। ये जो इसको कंट्रोल वही हैं जो पुराने बंदे आके वो हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छी टीम इनके पास है, जो कि बिल्कुल फ्लॉप हो रही है। वैसे ही बयान देने तक ये है, अदरवाइज़ और इनका कोई वो मसला नहीं है कि जनाब ऐसे कर लें ऐसे कर लें। सुबह अखबारों में रौनक लगी होती है, जैसे हम रात को वो 11 से 12 बजे प्रोग्राम देखते हैं ना, वो बैठे होते हैं। तो इसी तरह ये सिस्टम चल रहा है हमारा। और मुझे बताएं कि आप दुकानदार हैं, क्या पोजीशन है? कस्टमर आता है, बहस करता है, 10 रुपए की चीज़ पहले देते थे, अब वो 20 रुपए की सेल कर रहे हैं, तू मैं होती है। लाजमा सी बात है सर, होती है। हमारी दुकानों में तो कस्टमर बाद में आएगा। अब आप देख रहे हैं पहली तारीखें चल रही हैं, जिसको तनख्वाह मिलेगी सबसे पहले वो अपने घर का राशन डालेगा ना, उसके बाद ही हमारे पास आएगा। जब पेट पूरा करेगा फिर यहाँ कपड़ा पहनने के लिए आएगा ना मेरे भाई। उस बेचारे का जब पेट ही पूरा नहीं होगा, कपड़ा लेने खा गएगा, जूती लेने खा गएगा वो दुकानों के ऊपर। इतनी महंगाई होगी, हर चीज़ के रेट बढ़ते। कौन सा बजट हमारे पास साल बाद आता है? रोज़ बजट आता है यार, रोज़ आता है। रोज़ करियाने की दुकान पे जाए, गोश्त की दुकान पे जाए, दही की दुकान पे जाए, रोज़ बजट आता है। हर दिन रेट चेंज हुए होते हैं। कौन सा हमें सहूलियत मिलती है यार यहाँ पर? गरीब आदमी बेचारा मर गया भाई महंगाई से, और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरते तो मर जाए। आप ही के चैनल के ऊपर बैठ के कह रहे होते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं, अवाम भी कोई परवाह नहीं लोगों को। क्या करें हम लोग, किसके पास जाएं? क्या मशवरा देते हैं? हम तो एक ही भाई मशवरा देंगे कि यहाँ पर ईमानदार हुक्मरान आए, ईमानदार लोग आएंगे तो काम होगा। ये सब चोर हैं यार, किसी एक की बात नहीं है, सभी चोर हैं। एक दूसरे की बात करते हैं, असम्बली में बैठे तो गालियाँ दे रहे होते हैं। जिस असम्बली में कभी गाली गलौज नहीं हुई, वहाँ गालियाँ दे रहे होते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनते। यार इस कौम के साथ क्या जुल्म हो रहा है? पढ़े लिखे लोग हैं हमारी असम्बली के अंदर, जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है आपस में, वो आवाम के क्या बात सुनेंगे हमारी? किसी भी महकमे में आप चले जाओ, किसी की बात ही सुनते ही नहीं बात सुनते यार। आप चले जाओ अस्पताल में चले जाओ, किसी मेडिकल के बाद चले जाओ, कोई बात नहीं सुनता यार आपकी।
हर बंदे के अपने रेट हैं भाई, अपने रेट है। क्या आपकी दुकान है, आपके पास अपने रेट्स मौजूद हैं? हर बंदे के अपने रेट है भाई, सहूलियात वाले रेट है। कस्टमर को रियायत वाले रेट दिए मैंने। चेक एंड बैलेंस किचन को चलाने के लिए मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें आप, अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं, क्या बिल आएंगे लोगों के? कहाँ से बिल देंगे लोग यार? 30 रुपये 32 रुपये यूनिट है यार। खुद सोचे इस बात को यार। आम बंदे जिसके घर का जो बिल है, जो बहुत मुश्किल से 1000-1200 का बिल देना वो बड़ा मुश्किल है, अब 4-5 हज़ार का बिल कहाँ से देगा? मुझे आप खुद जवाब दें यार। माजी की हुकूमत में भी तमाम तर रेट्स भी ज़्यादा होते थे, बिल भी आते थे महंगे, लेकिन इस तरह की चीखों बुखार कम होती थी। नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे। यकीन करें ऐसे हालात नहीं थे कि ताजर कभी भी नहीं रोया था, ताजिर नहीं कभी रोया था। अल्हम्दुलिल्लाह उनके होते हुए ताजिर नहीं रोया। मैं कोई उनकी भलाई नहीं बयान कर रहा भाई, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। लेकिन ताजिर बहुत खुश था। जब हमारे हालात बेहतर होने की तरफ जा रहे थे ना, तो धरना दे के वहाँ बैठ गए थे। वज़ीर आज़म कहते हैं कि बेहतर होंगे हालात, वक्त आएगा कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। हाँ जी, वज़ीर आज़म से बिल्कुल सही कहते हैं। जिस दिन वो पाकिस्तान से चले जाएंगे ना, इंशाल्लाह बेहतर होंगे। उनसे अपने बच्चों के पास चले जाएं। तो क्या कहते हैं, वाकई हालात सही हो जाएंगे? वज़ीर आज़म को चाहिए फौरी तौर पर ना इस्तीफ़ा दे दे, बिल्कुल ठीक हालात हो जाएंगे। ये कहता था इनका वो बालका मराज सईद 2000 रुपया बाहर से आ रहे हैं, मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। कहाँ 2000 रुपया? वो झूठों का सबसे बड़ा IG साथ बैठा हुआ है, वज़ीर दाखिला बन गया है। वो रोज़ नई से नई बात कर देता है, ये हो गया वो हो गया। महंगाई कम हो सकती है? पेट्रोल में महंगाई, चीनी में महंगाई है, आटा चोर, चीनी चोर, पेट्रोल चोर नदीम बाबर, रज़ाक दाऊद, उसकी अपनी कंपनी है, फ़ायदा तो उन्हें मिल रहा है। और जंगीर तरीन आ गया है, और मेरे बेटे को टिकट दे दो सेनेट की, हैं उसे तो पकड़ते नहीं। चीनी की करप्शन का वो रिपोर्ट आ गई FIA की, क्यों नहीं पकड़े रहे उसको, जंगीर तरीन को? हैं पिंडी में हैं वो कब्ज़ा ग्रुप है या पंजाब का कि ना अलीम खां, उसके खिलाफ पर्चा हुआ कि नहीं? क्यों नहीं पकड़ते? उसने कब्ज़ा किया कि ना ज़मीन के ऊपर। वो कब्ज़ा ग्रुपों का IG है पूरे पंजाब का। सर इदारे मौजूद हैं, पकड़ना चाहिए यकीनन जो लोग करप्शन करते हैं, लेकिन नया है ना सर, वो ये दूसरे लोगों को पकड़ती है, अपोजिशन को नहीं पकड़ती, उनको नहीं पकड़ती, घूमते उधर को क्यों नहीं पकड़ती? अपोजिशन ने दिया है, वो कहते हैं वही हम काट रहे हैं। अपोजिशन ने उन्हें महंगा मुल्क दिया है, उन्हें बर्बाद किया हुआ मुल्क दिया है, हकीकत है। कैसे दिया जी? हैं 2.5 साल में उन्होंने कितने रुपए ले लिया कर्जा? ये तो कहता है मैं किसको और नहीं दूंगा, मैं मांगूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, खुदकशी कर लूँगा। और यार इमरान खान तेरे पे इतनी हिम्मत है ना, अगर असल पठान है, असल पठान ये खड़ा हुआ है अरशद खान, अगर इमरान खान तो असल पठान है, खुदकशी कर ले, इससे अच्छा मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। तू जिम खाना में जाके क्रिकेट खेल जाके, वही तेरा काम है, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जा। हमारे छोड़ दे हमें, बल्दिया तूने ख़त्म कर दी। तो ये शर्म नहीं आती? पंजाब के खूब सारे तूने छीन लिए हमसे। गली गली में आते थे लोग बल्दिया के भाई ये ठीक कर दो, ये काम कर दो, ये कर दो, इसने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको डंडा दिया है ना पूरा। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि बल्दिया बहाल कराए, और वहाँ के काम होते हैं, ये सारे पब्लिक आती बल्दिया में आती दफ्तरों में, ये छोटे मोटे काम करने के लिए। इन्हें 2.5 साल जो ख़त्म किया हुआ है। किराए इलेक्शन क्यों नहीं कराते बल्दिया के? उन्हें पता है छितर पड़े।